आज हम मुरली में आने वाला शब्द गुल बकावली, उसकी कहानी सुनेंगे। गुल बकावली एक काल्पनिक विशेष स्वर्णिम पुष्प है जो कि पूर्णिमा के दिन देवलोक की स्वर्णिम झील में पूर्णता से खिलता है। यह बहुत ही सुंदर और सुगंधित होता है। इंद्रदेव की पुत्री बकावली के पुष्पों से जगदम्बा का अलंकृत करती है। इस पुष्प की विशेषता यह है कि अंधे व्यक्ति की आँख को इसे लगाने से पुनः उनको दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य लोक में एक बार शिव भगत राजा प्रचंड के पुत्र ने देवलोक से यह पुष्प लाकर अपने पिता की आँख पर रखा तो उन्हें खोई हुई दृष्टि पुनः प्राप्त हो गई। अवंती नगर का राजा प्रचंड और महादानी प्रतिदिन शिव भगवान का अभिषेक कर राज्य संचालन करते थे। अनेक राजाओं में प्रजा उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा ने रूपवती नामक कन्या से पुनः विवाह किया, जिससे 3 पुत्रों का जन्म हुआ। ये तीनों पुत्र मूर्ख और बुद्धिहीन थे। प्रथम रानी संतान प्राप्ति के लिए शिव आराधना में ही व्यस्त रहने लगी। कुछ दिनों पश्चात उनसे एक पुत्र को जन्म दिया और जिसका नाम रखा गया विजय। द्वितीय रानी को ईर्ष्या होने लगी क्योंकि प्रथम रानी के पुत्र विजय के कारण उसके लड़कों को राज्य अधिकार प्राप्ति की संभावना नहीं थी। इसलिए द्वितीय रानी ने अपने भाई वक्रकेतु के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने ज्योतिषों के द्वारा राजा को बहकाया कि विजय को राज्य से बाहर छोड़ दिया जाए। यदि नहीं छोड़ा जाएगा तो उसके रहने से राजा नेत्रहीन हो जाएगा। ज्योतिषियों के आदेश को मानकर राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि विजय को न केवल जंगल में छोड़कर आए बल्कि उसे खत्म कर दे। सिपाहियों ने जंगल में विजय को मारने के लिए तलवार निकाली तो तलवार पुष्पहार बन गई। पैरों से कुचलकर मारना चाहा तो पैर शक्तिहीन हो गए। अंत में शिवजी ने एक मुनि के रूप में आकर विजय को एक गडरिये के हाथ सौंप दिया। वह उसकी उसकी पालना करने का आदेश दिया। दिन प्रतिदिन विजय बुद्धिमान एवं चतुर होने लगा एवं सर्व विद्याओं में निपुण हो गया। उधर राजभवन में वक्रकेतु ने योजना बनाई कि किसी भी तरह राजा को अंधा बनाकर स्वयं राज्य करे। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए उसने राजा को शिकार करने के लिए जंगल जाते समय दूध में एक तरह की दवा मिलाकर पिला दी। धीरे धीरे राजा की दृष्टि कम होती गई और ठीक उसी समय जब पूरा अंधेरा होने वाला था उसको सामने विजय दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद ही राजा अंधा हो गया। राजा ने विजय को पहचान लिया कि यही उसका बेटा है। विजय को भी माँ द्वारा संपूर्ण रहस्य मालूम पड़ा। एक बार विजय अपने माता पिता से मिलने जब छिपकर महल में पहुंचा तो वही उसे मालूम हुआ कि देवलोक से गुल बकावली का पुष्प लाकर पिता की आंखों पर रखने से उन्हें पुनः दृष्टि प्राप्त हो सकती है। विजय ने गुल बकावली पुष्प लाने के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में एक शहर में युक्तिमती नामक युवती रहती थी। वो बहुत लोगों को जुए के खेल में हराकर अपने पास बंदी बनाकर रखती थी। शर्त यह थी कि जो उसे हराएगा
युक्तिमती उसी से शादी करेगी। वास्तव में वह अपनी युक्ति से ही खेल में जीत पाती थी। इस खेल के बीच में एक बिल्ली के सिर पर दीपक रख उसके आगे चूहा छोड़ा जाता था, जिसे पकड़ने के प्रयास में बिल्ली दौड़ती थी और दीपक नीचे गिर जाता था एवं अंधेरा हो जाता था, और वो अंधेरे में वह युक्ति खेल को अपने पक्ष में कर सभी को हराती थी। विजय ने युक्तिमती की यह युक्ति पहचान कर उसे खेलने के लिए एक बूढ़े व्यक्ति के वेश में जाकर एक बूढ़े व्यक्ति के वेश में जाकर उसे हरा दिया और शर्त के अनुसार उससे विवाह कर लिया। विजय गुलबकावली का फूल लाने के लिए पूर्णिमा के दिन देवलोक पहुंचा। वहां स्वर्णिम झील में खिले हुए एक गुलबकावली के पुष्प उसे दिखाई दिए। उन पुष्पों को मनुष्य लोक तक लाने हेतु विजय को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। अंत में विजय ने पुष्प को पिता की आंखों पर रख उन्हें पुनः दृष्टि प्राप्त कराई। एक राजद्रोही वक्रकेतु का संहार किया। विजय का युवराज के रूप में राज्य दरबार में अभिषेक हुआ। तो ये थी गुलबकावली की कहानी। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव यही है कि जैसे अंधे व्यक्ति को गुलबकावली का पुष्प द्वारा दृष्टि की प्राप्ति हुई, ये प्रसंग कहानी में स्पष्ट किया गया, वैसे ही वर्तमान समय चारों ओर व्याप्त अज्ञान, अंधकार एवं विकारों के वशीभूत हुए ज्ञान नेत्रहीन मानव को पुनः शिव बाबा परम धाम से आकर ज्ञान प्रकाश रूपी पुष्पों द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं। जैसे राजकुमार को गुलबकावली पुष्प लाने के लिए अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा, वैसे ही आत्माएं जब ज्ञान मार्ग पर चलती है तो 5 विकारों रूपी माया बिल्ली उनके ज्ञान के टाइम अनेक प्रकार के विघ्न डालती है तथा संपूर्ण ज्ञानी और योगी बनने नहीं देती, परंतु निर्भयता पूर्वक विघ्नों का सामना कर एक शिव बाबा पर दृढ़ निश्चय रख आगे बढ़ने वाले स्वतः ही ज्ञान नेत्र प्राप्त कर लेते हैं और अन्य आत्माओं को भी नेत्र प्रदान करते हैं। तो यह कहानी में जैसा कहा गया कि खेल के बीच में बिल्ली के हस्तक्षेप के कारण कई व्यक्ति हार गए, वैसे ही ज्ञान मार्ग में माया रूपी बिल्ली भी आत्मा की ज्योति बुझाकर निर्णय शक्ति को समाप्त कर देती है। माया के प्रभाव को समझकर विजय बनने वाले ही बुद्धिमान, ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं। जैसे राजकुमार ने राजद्रोही का संहार कर युवराज पद प्राप्त कर लिया, वैसे ही हमें भी शिव शक्ति बन माया का संहार कर शिव बाबा से स्वर्ग के राज्य का अधिकार लेना ही है। तो ये थी गुलबकावली की बहुत ही रहस्यमय कहानी। ओम शांति।